नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि व्याकरण रटने की चीज़ नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि वादा करके गायब हो गए। तो बताइए भाई, कैसे नहीं रटें। तो आइए आज इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं और समास के कुछ सूत्रों को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझिए कि समास वर्णों नहीं बल्कि शब्दों या पदों का मेल है। पद ही शब्द है, तो समास पदों या शब्दों का मेल है। यह कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति को छोड़ करके मिल जाएं तो यही समास है। कैसे? राजा का पुत्र, राजा का षष्ठी विभक्ति है, याद रखिए। संबंध कारक है, का विभक्ति, का परसर्ग संबंध कारक का है चिन्ह। तो राजा का पुत्र, देखिए का विभक्ति गायब हुई और राजा पुत्र दोनों मिलकर के राजपूत। अरे हाँ या ना। जल में मग्न, पानी में डूबा, तो पनडुब्बी या जलमग्न। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, परसर्ग है, कारकीय चिन्ह। तो समास में दो या दो से अधिक पद या शब्द अपनी विभक्ति को छोड़ करके मिल जाते हैं। इसीलिए जब कई शब्द मिलकर एक छोटा शब्द बनाएं तो उसे गागर में सागर शैली कहते हैं। मित कथन, म में छोटी की मात्रा, मित, मित यानी कम, अमित यानी बहुत ज़्यादा, जिसे नाप तौल न सके, जिसका नाम अमित है, जिसे नापा तौला न जा सके, अपरिमित हो, अगणित हो। लेकिन मित यानी बहुत कम, कम में बहुत अधिक बात कह दी जाए, इसलिए समास गागर में सागर शैली। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उनके लिए एक विशेष बात कि बिहारी ने अपनी कविता में सामासिक पद्धति का प्रयोग किया, इसलिए उनकी कविता को गागर में सागर शैली, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो समास दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़ करके इसमें मिल जाते हैं। दोस्तों, समास के पदों को अलग करने को ही विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह, अलग कर देना। दोनों पदों को जो चिपक गए हैं पद को अलग कर देना। समास संश्लिष्ट, पदों को अलग कर देना विश्लिष्ट, विग्रह। यूं तो समास के कई भेद हैं, इतना याद रखिएगा। पुस्तकों में कुल संख्या 4 मानी जाती है समास के, लेकिन सामान्य संख्या यह 6 है, 6 भेद। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। दोस्तों, इन सभी भेदों में सबसे चर्चित या परीक्षोपयोगी बहुव्रीहि को माना गया और कर्मधारय को। बहुव्रीहि समास को रटने की जरूरत नहीं है, शब्द को पकड़िए। बहुव्रीहि, बहुत अधिक बोलने वाला। जो पद, जो सामासिक पद अपने बारे में बहुत कुछ बोले। याद रखिए, जिस समास के पद अपनी व्याख्या करने लग जाएं, जिसका अर्थ निकालने के लिए एक कथा सुनाने की आवश्यकता पड़े, व्याख्या करनी पड़े, ऐसे पदों को बहुव्रीहि समास से जोड़कर देखते हैं। कैसे? नीलकंठ। अब देखिए कितनी लंबी कहानी है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। शिव ने हलाहल पिया, विषपान किया, जिसकी वजह से उनका कंठ कैसा हो गया? नीला। तो याद रखिए, बहुत अधिक बोलने वाला समास जो अपनी एक कथा सुनाए। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान, बहुव्रीहि समास का पद हर हाल में पर्यायवाची होगा, उसका पर्यायवाची रूप होगा। देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश। कितने पर्याय जानते हैं? बहुत सारे जानते हैं। एकदंत, विनायक, लंबोदर, गजानन, बहुत सारे जानते हैं। तो दूसरी पहचान कि जिस समास का पद पर्याय रूप दे, और तीसरी सबसे बड़ी पहचान कि जो समास अपनी व्याख्या में अर्थात दे।
हर हाल में बहुब्रीहि समास का अर्थ निकालते समय आपको अर्थात जैसे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? चक्र पाणी, पाणी यानी हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो तो चक्र पाणी अर्थात कौन? चक्र सुदर्शनधारी। कौन? विष्णु या कृष्ण। अब कितने पर्याय हैं, कितनी कथा है, क्यों चतुर्भुज हैं विष्णु? देखिए, एक ये भी पर्याय है, चार भुजा वाले, ये भी बहुब्रीहि समास है। तो चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। दोस्तों, बहुब्रीहि समास की चौथी सबसे बड़ी पहचान है कि याद रखिए, यह योग रूढ़ शब्द होते हैं। दो सामान्य शब्द जुड़ करके रूढ़ अर्थ देने लगते हैं, सांकेतिक अर्थ, विशेष अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ। दो शब्द जुड़ करके, भाई जैसे आप दो शब्द जोड़ते हैं, घोड़ा गाड़ी, तो ये तो यौगिक शब्द हो गया, दो शब्दों का योग। लेकिन दो सामान्य शब्द जुड़ें, योग से जुड़ें और उनका एक विशेष अर्थ निकलने लग जाए। कैसे? आप जोड़ करके देखिए, असंख्य शब्द हैं। देखिए, जानू और बाहु, बाहु हाथ को कहते हैं, जानू घुटने को कहते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, जानू बाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं, अब ये दो शब्द मिल करके एक नया अर्थ देते हैं, राम। अजान बाहु सरचाप धर संग्राम जित खरदूषण। तो दोस्तों, बहुब्रीहि समास हर हाल में पर्यायवाची शब्द को जन्म देगा। बहुब्रीहि समास के पद हर हाल में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जितने शब्द हैं, चक्रपाणी, शूलपाणी, है ना, मनोज, मनसीज, पंचसर, सर कहते हैं बाणों को, जो 5 बाणों वाला हो, अर्थात कौन? कामदेव। तो 5 बाण किसके हैं? फूलों के हैं, इसलिए धनुष भी फूलों का है, पुष्प धनवा। तो याद रखिए, बहुब्रीहि समास के पद हर हाल में पर्यायवाची शब्द से जुड़े होते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को जन्म देते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, बहुत बोलते हैं अपने बारे में, इनकी एक कथा होती है, इनसे अर्थात जैसे शब्द का जन्म लेता है। और आखिरी पहचान, बहुब्रीहि समास के पद का पहला पद संख्यावाची भी हो सकता है और गैर संख्यावाची भी हो सकता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हों जिसके, त्रयंबक, अंबक भी आंख को ही कहती हैं। तो पहला पद संख्यावाची, त्रिनेत्र कौन? अर्थात शिव। तीसरी आंख क्रोध से खुलती है, क्रोध के लिए पर्याय रुद्र, तेज गर्मी को रौद्र गर्मी, सूर्य भी रुद्र हैं, हनुमान जी भी रुद्र हैं, क्रोध में आते हैं, 11वें रुद्र हनुमान हैं। तो शिव की तीसरी आंख जब खुलती है क्रोध में, तो इसीलिए अक्ष यानी आंख, रुद्राक्ष। समझिए, देखिए, रुद्राक्ष भी बहुब्रीहि शब्द हो गया, पहला पद संख्यावाची नहीं है, लेकिन त्रिनेत्र में त्रि पहला पद संख्यावाची है। तो बहुब्रीहि समास की आखिरी पहचान, पहला पद संख्यावाची भी हो सकता है और गैर संख्यावाची। दोस्तों, बहुब्रीहि और द्विगु में बड़ा सीधा अंतर है। द्विगु समास का पहला पद हर हाल में संख्यावाची होता है, लेकिन वह सिर्फ सामान्य अर्थ देता है, जो शब्द लेंगे वही अर्थ होगा। बोलिए, दो राह, दो राह वाला, तिराह, चौराह, अरे हाँ ना, जो शब्द वही अर्थ। लेकिन बहुब्रीहि समास का पहला पद संख्यावाची है तो वही अर्थ नहीं देगा। एक दंत, सामान्य अर्थ क्या निकलता है? एक दांत, जबकि इसका सामान्य नहीं है, विशेष अर्थ। गणेश जी का एक दांत फरसा से काट दिया गया, किसने? तो एक दंत अर्थात गणेश। अरे हाँ या ना। तो द्विगु समास सिर्फ सामान्य अर्थ, जो शब्द वही अर्थ। बहुब्रीहि समास शब्द कुछ, अर्थ कुछ और। हमेशा याद रखिएगा, शब्द कुछ,
भाई कोई भी लंबोदर हो सकता है, जिसका पेट बड़ा हो, मेरा भी बड़ा है तो वह लंबोदर हो सकता है। लेकिन लंबोदर का अर्थ बड़ा पेट नहीं, लंबा उदर नहीं, गणेश जी। तो याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास हमेशा शब्द से हटकर अर्थ देते हैं, जबकि द्विगु समास सामान्य अर्थ देते हैं। तो अब हम अगले भाग में देखेंगे कर्मधारय बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मधारय के साथ साथ द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष आदि का। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।